मसला हुआ है आपके साथ, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये मामला है सर्वे नंबर 267 CPA 6010 की। शुरुआत CTA से 610। जी, आप शुरुआत से बताएं ये ज़मीन आप तक कैसे पहुंची और आपके साथ धोखा कैसे हुआ। ये ज़मीन हमने टेंडर में लिया था, ये लोग टेंडर निकाला था एफिडेंसा ट्रस्ट ने। तो हमने एक जगह जो है 3791 मीटर, वो हमने 6,25,000 रुपये में इनसे ख़रीदा था। पूरा पैसा दे दिया था, पूरा पेमेंट दे दिया था। दूसरा 894 मीटर स्क्वायर मीटर, वो हमने 1,01,000 में ख़रीदा था। लास्ट में चैरिटी ने उसको कीमत बढ़ाया, फिर 1,35,000 में वो ख़रीदा। हमने टोटल पेमेंट दे दिया। ये आपने कब खरीदा था? 92 में। उसके बाद ये जो पूरा मसला निकला है, वैसे तो आपका ये नाम जो है इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, समाज सेवी के तौर पर या एक धनवान व्यक्ति के तौर पर। आपके साथ ये धोखा किसने और कैसे किया? ये जब हमारा इसमें जो 3,791 स्क्वायर मीटर है, इसमें हमारा एक अपोजिट खड़ा हुआ था, उससे मेरा केस चला। तो चैरिटी कमिश्नर ने कहा कि आप लोग आके ओपन बोली बोलिए, तो जिसका हाईएस्ट ऑफर रहेगा उसको ये दिया जाएगा, 6,25,000 भरने के बावजूद। तो चैरिटी कमिश्नर में हम दोनों, एक बेचाराम गुप्ता करके था और एक मैं, दोनों आदमी चैरिटी कमिश्नर। वो टाइम वो दिसाई था, दिसाई। वो टाइम हम लोग ओपन बोली में बैठे, तो उसने कहा भैया एक काम करो, आप लोग ओपन बोली बोलिए और जिसका हाईएस्ट ऑफर रहेगा उसको ये टेंडर दिया जाएगा। तो हम दोनों ने ओपन बोली बोला, उसने बोला 6:30, हमने बोला 6:35। उसके बाद होते होते वो 6:60 बोला और हमने 6:70 बोला। फिर वो उठ के चला गया। यहाँ से उठ के जब चला गया तो चैरिटी कमिश्नर ने कहा कि एक काम करिए, आपका हाईएस्ट ऑफर है, आपको ये टेंडर दिया जा रहा है और 8-10 दिन में आपके पास लेटर पहुँचेगा, तो जो पेमेंट ज़्यादा आपका बढ़ रहा है वो पेमेंट भर देना और कन्वेंस के लिए आप अप्लाई कर देना। हमने कहा ठीक है। तो 10-15 दिन क्या, महीना भर मेरे पास लेटर नहीं आया। तो मैं गया वहाँ चैरिटी कमिश्नर में पता लगाने। तो पता लगाया तो ये हुआ कि ये जो है, पता लगाया कि ये टेंडर उसको बेचाराम गुप्ता को दे दिया गया। चैरिटी कमिश्नर अपनी मर्जी से 7.5 लाख रुपए में उसको दे दिया, वो घूस खा के, रिश्वत खा के। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चैरिटी कमिश्नर है, हाँ, दिसाई, जिनका आप नाम बता रहे जी, हैं, घूसखोर है। हाँ, घूसखोर है। 2014 में आपने, आप सुनिए, आप पूरा पहले सुनिए। उसके बाद जो है, जब वो चैरिटी कमिश्नर से मैं लेटर निकाला तो उसका था, वो टेंडर उसको दिया अपनी मर्जी से 7.5 लाख रुपया लगा के। हमको बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया, हमको किसी को बुलाया नहीं। उसके बाद जब हम लेटर पाए तो हम गए, वकील से मिले। वकील बोला ये इसका राइटे नहीं बनता है कि अपनी मर्जी से किसी को बढ़ा के दे देवे। तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मुझे तुरंत स्टे दिया और इसको दिसाई को फटकार लगाया। फिर ये केस ऐसी चलते रहा। हमने कहा भाई 7.5 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट ऑफर है, मैं दे रहा हूँ। तो हाई कोर्ट ने स्टे दिया मेरे फेवर में, वैसी पड़ा था। तो ये केस चलते रहा। तो ये 2004 में वो बेचाराम गुप्ता खुद मेरे पास आया। उसने कहा कि एक काम करिए और आप टेंडर ले लीजिए, हम कंसेंडम बना देते हैं, हम अपना पैसा उठा लेते हैं, आप वो जो 1.25 लाख रुपया ज़्यादा है वो आप भर दो। तो वो हाई कोर्ट में हमने कंसेंडम लिया। कंसेंडम दे के जब हमने ये किया, क्या नाम है, फिर 1.25 लाख रुपया हमने भर दिया। उसका रसीद मुझे दिया ये लोग, एफिडेंसा ट्रस्ट ने रसीद दिया। अब 7.5 लाख रुपया ये पेड हो गया, 1,35,000 वो पेड हो गया, टेंडर हमारा हो गया। अब ये लोग ने लास्ट में, वो टाइम यूएलसी नहीं मिलता था, यूएलसी का प्रॉब्लम था, यूएलसी लाना मेरा ही काम था, तो वो टाइम नहीं मिलता था। तो यूएलसी आया 2007 में। उसके बाद अब चाहे दोस्ती समझो या उनसे मेरा पहचान समझो, इनके ऑफिस के दफ्तर, हम इनके ऑफिस के चक्कर काटने लगा। अगले महीने में हो जाएगा, ये महीने में हो जाएगा, वो महीने में हो जाएगा। बल्कि एक वो 894 का इन्होंने कन्वेंस कॉपी भी भेजा, तो हमने उसको ओके करके दिया, फिर उसकी सुनवाई नहीं की। उसके बाद ऐसी पड़ा रह गया। 2010 में ये लोग ने
एक लेटर भेजा मेरे नाम का फर्जी, मेरे भाई के नाम का फर्जी लेटर बना के, मिस्टर अब्दुल वहीद खान लेटर पेड बना के, और गलत लेटर पेड बना के उसने ये लिखा कि आप जो है 8,494 का दे रहे हो 52 लाख रुपया, वो कम है, और 3,791 मीटर का दे रहे हो 2 करोड़ कुछ रुपया ऐसा है दे रहे हो, वो कम है, ये क्या नाम है आपका कम है, और आप अपना पैसा ले लो। हम जब वो क्या लिखा उसमें, तो हमने फिर मुझे नहीं मिला ये लेटर, ये भलता जगह पे भेजा कंपाउंड के नाम पे, जबकि इनको मेरे दोनों घर का एड्रेस मालूम है, आज से नहीं 92 से मेरे दोनों घर का एड्रेस मालूम है कि मैं जहाँ रहता हूँ, और उस घर पे मेरे हजारों इनका लेटर आया है, हजारों लेटर आया गया है। तो ये गलत जगह भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो लास्ट में जब मैं इनके ऊपर चढ़ा तो इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा लेटर भेजा कि आप छोटे वाले का 75 लाख रुपया दे रहे हो, और इसका 3 करोड़ रुपया दे रहे हो, 3,791 स्क्वायर मीटर का 3 करोड़ दे रहे हो, और 894 का 75 लाख रुपया आप दे रहे हो, ये कम है। तो फिर जब वो लेटर घर पे आया मेरे, तो वो लेटर जब मैं पाया तो मैं भागा, मैं बोला भैया जब मैंने दिया ही नहीं है तुमको कोई चीज़ का, तो ये कहाँ से आया। तो बोले नहीं आपका लेटर, मैंने बोला ये लेटर पेड फर्जी है, हमने दिया ही नहीं है, लेटर पेड हमने दिया ही नहीं है, और हमने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं तो केस करूँगा। तो मैंने वकील के थ्रू 2-3 लेटर दिया, तो वो मुझे बुलाए, ये लोग मुझे बुलाए। इनका एक लीगल एडवाइज़र है हिमायतुल्लाह के ऑफिस में बुलाए, मेरा एक वकील गया, 4 जन ये लोग थे। वहाँ फाइनल हुआ कि एक काम करो, केस मत करो, और ये कन्विंस में हम लोग आपका वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका कन्विंस हो जाएगा, आप केस मत करिए। तो हमने कहा ठीक है हम केस नहीं करेंगे। तो चैरिटी कमिश्नर में जबकि इनको देना चाहिए था, तो ये मुझसे दिलवाए। हमने चैरिटी कमिश्नर में अप्लाई किया, तो ये लोग बोले हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, आप केस मत करो। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन जब नहीं लिया, तो ये लोग जब हमने अप्लाई किया तो ये लोग जाके वहाँ ऑब्जेक्शन ले लिए, चैरिटी कमिश्नर में ऑब्जेक्शन ले लिए कि नहीं हमको पैसा चाहिए, ऐसा करके ऑब्जेक्शन ये लोग ने लिया, ऑब्जेक्शन ले लिया। अब ऑब्जेक्शन लिया, आज तक चलते रहा। तो ये हमने ये जो लेटर इनका फर्जी साइन, हम पुलिस स्टेशन गए 1 साल के पहले, आप सुनिए ये तो बाद में मिला है। हम पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेन लिखवाए, तो पुलिस वाले ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया, बोला आप लोग अपना ओरिजिनल सिग्नेचर करिए, और हमारा पूरा डॉक्यूमेंट मांगा, अभी भी पुलिस के पास पड़ा है, जो हमारा जमाने का डॉक्यूमेंट है कि हमारा वो डॉक्यूमेंट पे हमारा साइन क्या है, वो मंगाया, वो साइन लिया, और पुलिस वाले ने सीआईडी में भेजा। तो 1 साल के बाद सीआईडी का ओपिनियन आया, और हमने जो प्राइवेट से करवाया वो बोला हम नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट का जब ओपिनियन आया तो मैं पूछा, तो बोले हाँ आया है। तो हमने कहा भैया तो आप केस बनाइए। बोले नहीं, हमारा लीगल एडवाइज़र का जब ओपिनियन आएगा तब हम केस बनाएंगे। तो लीगल एडवाइज़र को ये लोग दिए, तो 1 हफ्ता 1 महीना दौड़ाए। 1 महीने के बाद बोले हाँ आ गया है। तो हमने कहा आप केस बनाइए। तो इनमें एक सीनियर है वान माने बोला कि नहीं ये बड़े लोग हैं, केस कैसे बनेगा, बड़े लोग हैं। तो बड़े लोग में देखो ये क्या नाम है, विजय माल्या भी आता है, सबूत खान साहब भी आता है, छगन भुजबल भी आता है, लालू प्रसाद आता है, सब अंदर हुए। आप इन बड़े लोगों का वास्तविक नाम बता सकते हैं जिन लोगों ने आपके साथ ठगी की है? ठगी अब इनके कंपनी से आया है तो मुझे तो इन्हीं को मालूम है ना। इनका नाम ये नेसवारिया, जयवारिया, बद्रा, किलकर, और इसमें मैन जो है सुनील जायसवाल और एस झा। सुनील जायसवाल मुझसे 50 लाख रुपए रिश्वत भी मांगे। क्या आपने इस बारे में पुलिस प्रशासन में? हाँ, पुलिस प्रशासन लिखवाया है, मैंने कंप्लेन में लिखवाया। ये दोनों मुझे हुल भी दिए, धमकी भी दिए कि पंगा मत लो। तो हमने कहा भैया देख मैं तो पंगा लूँगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, ना सुनील जायसवाल तेरे से डरता हूँ, ना मैं नेस जवारिया से डरता हूँ। ये पंगा लेने वाली बात मत किया कर मेरे से,
मेरा अगर सही है तो तुम लोग कन्विंस करके मुझे दे दो। मौजूदा हालत में ये मामला कोर्ट जा चुका है। आप सुनिए, अब ये पुलिस वाले ने फिर भी एफआईआर नहीं लिया, तो हम मजबूर होके बोरीवली कोर्ट में गए। 156(3) का जब वो ऑर्डर लेके आए 9 तारीख को, तो इन्होंने 20 तारीख को केस रजिस्टर किया, लेकिन पुलिस वाले ने उनको बुलाया नहीं, कुछ नहीं। बाद में बोला मैं लेटर दिया हूँ, वो लोग आएंगे। वो आए नहीं, वो अभी सीधा गए हाई कोर्ट में। वो लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 14 तारीख को रिलीफ मांगे थे, रिलीफ मिला नहीं, हाई कोर्ट ने दिया नहीं। अब 20 तारीख को फिर तारीख है, अभी वहाँ क्या होता है वो देखा जाएगा। अब वो तो मालिक जाने क्या होता है, कोर्ट जाने और कोर्ट की ईमानदारी जाने। अब ये जो पूरा मामला आपके साथ हुआ है, कई बार लोग इसमें चीटिंग सबसे ज़्यादा सुनील जायसवाल और ये क्या नाम है, ये एस झा, ये दोनों मैन हीरो हैं। और ये चीटिंग पूरी कंपनी का यही करते हैं दोनों। और ये जो चीटिंग करते हैं तो नेसवाड़िया और जयवाड़िया उसको मानते हैं कि ठीक है, हमारा आदमी जो चीटिंग किया वो सही है। जिस जगह के लिए इतना बड़ा मामला इतने सालों से चल रहा है, मौजूदा वक्त में उस जगह की असल कीमत क्या है? नहीं, ये तो झोपड़पट्टी है, असल कीमत कहाँ से आएगा उसमें? असल कीमत का बात ये नहीं है ना, ये तो झोपड़पट्टी है। हमारा इसमें डबल महला बना है, हम 18 साल से उसका टैक्स भर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछूं कि इस पूरे मामले में किन किन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है? कौन थे वो सरकारी अफसर जिन्होंने आपके साथ रिश्वत मांगी है? या ये सरकारी अफसर नहीं है, ट्रस्टी के अफसर है। ट्रस्टी के ये लोग वकील हैं कि मैनेजर हैं, यही लोग जो भी है कालाकारी करते हैं। मेरे साथ नहीं, हजारों के साथ किए हैं, सबके साथ करते हैं। लेकिन फर्जी लेटर मेरा खाली बनाए हैं, फर्जी लेटर मेरा बनाया है और किसी का नहीं बनाए। तो फर्जी लेटर मेरा बनाया है तो मुझे आगे आना पड़ेगा ना। अब वो हमको हूल दे रहे हैं तो हम हूल से नहीं डरते हैं। कोई संदेश जो आप इन सभी को देना चाहें? हम संदेश देना चाहते हैं कि हम डरते नहीं आपसे। आप अगर हमको कन्विंस करके देते हो तो हम अपना केस रिटर्न लेते हैं, नहीं तो हम कोर्ट में क्या, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोक अदालत में जाएंगे, दुनिया की कोई भी कोर्ट होएगी हम जाएंगे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह नहीं, बड़ा आदमी तो हर कोई होता है। बड़े आदमी, कितने बड़े आदमी अंदर हैं। आज छगन भुजबल बेचारा सड़ रहा है, लालू प्रसाद जेल काट के आया, सबूत खान शाह और ये विजय माल्या एरिया छोड़ दिए, महाराज छोड़ दिए पुलिस के डर से ना। ये नहीं बड़े आदमी हैं क्या? यही बड़ा आदमी है, सबसे ज्यादा बड़ा आदमी यही नेसवाड़िया है। नेसवाड़िया कुछ भी करेगा चलेगा। हमने अगर मेरा 1 रुपया भी बाकी हो, 1 रुपये का 1 लाख रुपया ले, मेरा कोई रुपया बाकी नहीं है। हमको फुल एंड फाइनल का उसने रसीद भी दिया है और हमारा हाई कोर्ट में कंसेंटेम है, कंसेंटेम में हमने पैसा भरा है। और मुझे कन्विंस देना चाहिए और मुझे कन्विंस चाहिए, बाकी हम तो कुछ जानते नहीं हैं। हमने क्रिमिनल केस इन लोग को किया है, अब वो केस में क्या होता है वो देखा जाएगा। हम सिविल केस भी करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सिविल में भी जाएंगे। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उसके ऊपर है, हम इनको कहीं से छोड़ेंगे नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा सुनील जायसवाल और ये एस झा, ये दोनों चीटिंग करते हैं और पैसा सबसे मांगते हैं। मुझसे 50 लाख रुपया रिश्वत मांगा कि हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, तो 50 लाख रुपया किस चीज़ का मैं उसको दूँ? अरे मैंने पैसा तो दे दिया, तो 50 लाख रुपया इसको क्यों दूँ? बेशक, हम पत्रकारों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। जी।